आप सबका परमिशन हो तो बोल लो। कुछ लोग बातें कर रहे थे, मैं समय ही चाहिए मुझे। तो आप सभी का यात्रा के पहले दिन में हार्दिक स्वागत। बोलिए हरि बोल। या तो श्रील प्रभुपाद के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप सब में से कितने लोग श्रील प्रभुपाद को जानते हैं? हाथ खड़ा करिए जो भी जानते हैं वो। 1 2 3 और 4 5 6 7 और लोग कितने? और बस इतने लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद को। ये शब्द पहली बार सुना? कितने लोगों ने पहली बार सुना? थोड़ा हाथ खड़ा करो। ओहो हो, यस 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 ना, पहली बार सुना। कुछ लोगों ने दूसरी बार सुना पर जानते नहीं। क्या वो हमारे हॉस्टल में वो बाजू वाले रूम में रहते वो? नहीं। तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कितने लोग माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? ओह आई सी, ओके। इतने लोग माला करते हैं, बाकी सब माला नहीं करते। पहली बार कितने लोग मंदिर आए? कितने लोगों ने 5 से ज्यादा लेक्चर अटेंड किए? आपके उधर 5 से ज्यादा लेक्चर अटेंड वाले? ओके। 5 से कम? हाँ। और ये पहला इधर वैसा कोई नहीं है? हाँ या ना? ऐसा कोई नहीं है। शाबाश। आप सब में से कितने लोग गुजराती समझते हैं? और कौन नहीं समझता? ओके, तो फिर हिंदी में ही बोलना पड़ेगा ना। 2 लोग नहीं समझते, बाकी तो गुजराती में बात करते हैं। ओके, तो आज श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलने का अवसर दिया गया है, तो आप सबको जान के आनंद आएगा कि ये एक पर्सनालिटी कौन है ना? नहीं, क्योंकि हर बार लेक्चर होता है, कुछ होता है। यस। तो यदि हमें कुछ फिलॉसफी सुनाई जाए तो हमें फिर कभी कभी कुछ बोर होता है ना? पर जब कोई व्यक्ति के ऊपर बताया जाए कि एक व्यक्ति के बारे में आपको स्टोरी बताते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा अटेंशन फोकस रहता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के बारे में जानने के लिए, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने के लिए कि जिसने ये दुनिया को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत कुछ ये संसार के लिए बहुत कुछ किया है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के बारे में। और जिस संस्था में आप आए हो, ये कौन सा मंदिर है? इस्कॉन मंदिर। तो इस्कॉन मंदिर किसने बनाया? ये इस्कॉन संस्था किसने बनाई? प्रश्न होता है, हाँ ना? हाँ। बस आज वही व्यक्ति के बारे में बताएंगे, समझ रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य। इस्कॉन संस्था का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। या तो ये संस्था में सबसे पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। तो मतलब कि ये संस्था के सेंटर्स, मंदिर पूरे विश्व भर में है। तो विश्व भर में एक संस्था है, उसके संस्था के संस्थापक आचार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कौन
कौन से साल में ये संस्था बनाई गई, किसको पता है? कौन हाथ खड़ा करके बताएगा? इस्कॉन संस्था कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ, स्थापना हुआ? बोले 1966। पूछ रहे को बता रहा हूँ। ये वेरी नाइस। क्या नाम है? यश। तो यश ने बताया कि इस्कॉन संस्था की स्थापना 1966 में हुई थी, या 2026 आया। कितने साल पूरे हुए संस्था के? 60। कितने? 60। 60 साल पुरानी संस्था, अब 60वें साल पे आए हो। यस। 1966 अगस्त 1966 में श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का स्थापना किया था। न्यूयॉर्क में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, है ना? पर तो बोले कि जिन्होंने संस्था स्थापना किया वो कहाँ के थे, उनको कैसे प्रेरणा मिला, और किसने बोला था? तो 1896 में, 1896 वे बैक 1896 में जन्माष्टमी के दूसरे दिन, नंदोत्सव के दिन, कलकत्ता में, कलकत्ता तो भारत में ही है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में 1896 में अभय गौरमोहन दे का जन्म होता है। और फिर वो कलकत्ता में एक बंगाली वैष्णव परिवार में अभय का जन्म होता है। आप सबसे विनंती है कि अपने पार्टनर का मुंह बंद कर दे, मतलब उसको साइलेंट कर दे, मोबाइल। तो बाहर का आवाज। तो उनका जन्म हुआ, बचपन उनका कलकत्ता में बीता, और फिर ब्रिटिश स्कॉटिश कॉलेज में अभय चरण ने बीएससी की पढ़ाई की। बीएससी पता ही होगा आप सबको। और फिर जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब 1922, कौन सा साल? 1922, अभय चरण दे का एक मित्र था, नरेंद्र। वो नरेंद्र बोले कि एक बहुत बड़े साधु आए हैं इधर कलकत्ता में, बहुत बड़ा एक प्रवचन कर रहे हैं, तुम चलो। तो अभय चरण बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो ऑलरेडी साधु आते रहते हैं, मुझे विश्वास नहीं है किसी भी साधु पर, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये सबसे अलग साधु है, 4-5 मिनट मिल लेते हैं या उनका प्रवचन सुन के आते हैं। यस, उनका प्रवचन सुन के आते हैं। तो वो बोले चलो ठीक है, 5 मिनट। तो नरेंद्र अभय चरण को जो साधु प्रवचन कर रहे थे उधर ले गए। वो साधु का नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उन्होंने 7-8 साल की उम्र में पूरी भगवत गीता पढ़ ली थी, और 12 साल में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के सूर्य सिद्धांत, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी थी। तो जैसे ही अभय चरण, आप जैसे नहीं आके प्रवचन में बैठे, तो बस वो बैठे ही थे। वो क्या बैठे ही थे, और बोला यू मैन, you seems educated, why you don't go to western countries and preach this message into western language, into English language? तो अभय चरण ऑलरेडी गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित थे। मतलब वो बोलते थे कि भाई भारत तो अभी परतंत्र है, भारत आजाद नहीं हुआ है, तो अभी भारत को क्या चाहिए? पहले आजादी चाहिए, फिर तो ये गीता का संदेश लोग सुनेंगे। अभी तो भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो उनके गुरु ने बोला, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि देखो, पॉलिटिकल पार्टीज
यस, वो आती जाती रहेगी। पर आप देश की मुक्ति की बात कर रहे हो, मैं आत्मा की मुक्ति की बात कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो एक अलग स्तर से मैं बात कर रहा हूं। आप समझो, लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाता है उनका, और अलग अलग शरीर में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही हम प्रकृति के गुणों में फंसे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाई ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं जो बताने जा रहा हूं, सनातन धर्म का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार, वो इमरजेंसी है। वो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। यस, तो उनको लगा कि हाँ ये सही बता रहे हैं। तो अभय चरण ने 1922 में उनसे प्रभावित होके उन्होंने मन में ठान लिया कि हाँ ये मेरे गुरु रहेंगे और मैं उनकी शिक्षाओं का और उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। और फिर अभय चरण का विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात 1933 में उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त की, और अभय चरणारविंद उनका नाम पड़ा। और फिर उनके गुरु 1937 में वो भगवान के धाम वापिस चले गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया। फिर अभय चरणारविंद को, मतलब वो क्योंकि बीएससी पढ़े थे तो फार्मा कंपनी चलाते थे, प्रयाग में, मुंबई में, लखनऊ में, अलग अलग जगह, कलकत्ता से अलग अलग जगह वो दवाइयाँ बेचते थे। तो धीरे 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 उन्होंने अपने बेटे, पत्नी, सभी को भक्तिमय कार्यों में जोड़ने का प्रयास किया। पर उनकी पत्नी ये प्रचार में उनका साथ नहीं देते थे, उनके बच्चों को भी ज्यादा रुचि नहीं था। तो उन्होंने सारे अपने कर्तव्य निभाए। और फिर एक दिन क्या किया कि वो जब बाहर गए थे तो उनकी पत्नी को चाय से बहुत लगाव था। किससे बहुत लगाव था? चाय बिस्कुट से, नो। तो उन्होंने क्या किया, अभय चरणारविंद की लिखी हुई जो भगवत गीता की जो टीका थी वो पस्ती वाले को, रद्दी वाले को बेच दी। क्या खरीदने के लिए? चाय और बिस्किट। तो जब अभय चरणारविंद घर लौटते हैं तो बोलते कि मेरी कॉपी कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? तो फिर उनके बेटे को पूछा तो बेटे ने बताया कि मम्मी ने तो ये कांड कर दिया, बेच दिया। तो अभय चरणारविंद ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, यू वांट टी और मी? तुमको चाय से लगाव है, मुझसे लगाव है? तो वो चाय पी रही थी और बिस्किट खा रही थी जब ये प्रश्न पूछा गया तब। तो उन्होंने चाय पीते पीते बोला, कुछ बोला नहीं पर चाय पी रहे थे। उसका अर्थ क्या है? टी और मी, टी। तो अभय चरणारविंद ने बोला ओके, टाटा, गुड बाय, फिर मिलते हैं कभी। फिर अभय चरणारविंद ने 51 साल की उम्र में क्या किया? घर छोड़ दिया और वानप्रस्थ आश्रम में गए और वृंदावन में वो एक मंदिर में रहने लगे। और फिर उनके जो गुरु थे वो उनके सपने में आकर बोलते कि तुम्हें संन्यास लेना चाहिए। यस, तुम्हें प्रचार करने के लिए क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए। और उनके गुरु के और भी जो शिष्य थे वो लोग तो बोल ही रहे थे, क्योंकि अभय चरणारविंद बहुत अच्छे बंगाली व्यापारी थे। तो फिर उन्होंने 1960 मतलब लेट 1960 में मथुरा में उन्होंने संन्यास लिया। फिर उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। समझ में आ रहा है? ये हम श्रील प्रभुपाद के बारे में ही बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कैसे श्रील प्रभुपाद बने। यस, और फिर वो अन्य सन्यासियों की तरह नहीं थे कि मंदिर में रहते थे और भजन करते थे और मधुकरी भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यापन किए। नहीं,
वो क्या करते थे, क्योंकि उनके गुरु ने बोला कि तुम प्रचार करना, तो इसीलिए उन्होंने संन्यास लेने से पहले 1956 में 57 के आसपास वो झांसी गए थे। झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था भी बनाई थी, उसमें आप जैसे युवा लोगों को इकट्ठा किया था और एक एड भी चलाया था कि जो भी मेरे साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता है वो आ जाए, उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कितने लोग आए होंगे? कौन बताएगा कितने लोग आए होंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोग आए होंगे वो जाहिरात देख के, एड देख के कितने लोग आए होंगे? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कर। हाँ, कोई तो बोलो। कितने लोग बोलते कि 5 लोग तो आ ही गए होंगे? ओके, 4 वाले, 3 आ गया, 2 2 तो आ ही गए होंगे, छगन मगन। एक तो आ ही गया होगा। एक, आपको पता है कितने लोग आए? कितने लोग आए? कोई नहीं आया। समझे आप कि कितने लोग आए? कोई नहीं आए। या तो जब वो भाड़े पे जगह थी, उसमें भी कुछ लोगों ने वो करके वो भी जगह ले ली, तो फिर वो भी लीग ऑफ डिवोटी फिर बंद हो गया। तो फिर प्रभुपाद क्या करते थे, बैक टू गॉडेड मैगजीन उन्होंने पब्लिश किया था 1944 में। फिर वो दिल्ली जाके, वृंदावन से दिल्ली जाके वो क्या करते थे, बेचते थे मैगजीन कि तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो। पर फिर भी वो भी नहीं पढ़ते थे, मुफ्त में बेचते थे तो भी नहीं पढ़ते थे। वो खुद प्रिंट कराते थे, 6 माइल 8 माइल चल के जाते थे। 6 माइल 8 माइल यानी कि कितना किलोमीटर हुआ? कितना किलोमीटर हुआ? 10-12 किलोमीटर। वो इतना किलोमीटर चल के जाते थे कुछ आना बचाने के लिए, और खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद लिखते थे, खुद छपवाते थे, खुद जो प्रिंटिंग का जो कॉस्ट आया वो खुद उसके लिए कलेक्शन करते थे और फिर खुद बांटने जाते थे। वो भी 60-65 साल की उम्र में। समझ में? उसके बाद तो भी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो भी लोग समझ नहीं रहे थे। फिर उन्होंने 1965 में एक गुजराती व्यापारी, एक लेडी थी श्रीमती मुरारी देसाई, मतलब वो मुरारी, मतलब वो एक लेडी थी, वो जो गुजरात के एक्स मिनिस्टर हुए वो नहीं, पर ये दूसरी एक लेडी थी। तो वो लेडी कार्गो शिप की मुंबई में बहुत बड़ी मालकिन थी। तो उनके पास श्रील प्रभुपाद जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि मुझे पहले वीज़ा नहीं था, पहले वो पी कार्ड ऐसा कुछ मतलब आता था 60-70s में। तो मुझे बोले कि आपकी जो गुड्स, जो शिप चलती है ना, जो सामान विदेश जाती है और आती जाती रहती है भारत से, वो कार्गो शिप में मुझे एक स्थान दे दो, मुझे अमेरिका जाना है और मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है कि तुम अमेरिका जाके क्या करना, प्रचार करना। 1922 में बोला था। तो वो मना कर रही थी कि स्वामी जी आपको पता है अमेरिका का वातावरण कितना ठंडा है। अब तब प्रभुपाद की उम्र 1965 में कितना था? 70 है। कितना? 70। इमेजिन कर सकते हो? 70 साल के दादा देखे आपने कैसे चलते हैं? वो अमेरिका तो क्या, घर से बाहर भी हार्डली निकल पाते हैं। समझा? और इनको अमेरिका जाना है क्या, सेल्फी खिंचाने नहीं, समझे आप, वीडियो बनाने नहीं, पैसा कमाने नहीं, क्या भगवत गीता का प्रचार करने जाना है अमेरिका। 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति प्रयास कर रहा है। हाँ,
तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आपको उधर वेजिटेरियन भी खाना नहीं मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, मैं मिल्क और आलू खा लूंगा। बहुत प्रयास किया, फिर उन्होंने बोला ठीक है। तब जब श्रील प्रभुपाद जा रहे थे कोई कार्गो शिप में, तब उन्होंने अगस्त में बैठे थे, ऐसे जुलाई के एंड में, फिर अगस्त में उन्होंने पहली जन्माष्टमी, जलदूत जहाज था, उसका नाम जहाज का क्या था, जलदूत। तब पहली जन्माष्टमी उधर मनाई थी, उन्होंने प्रसाद भी वितरण किया था। और फिर जब वो लिख रहे थे श्रीमद् भागवतम, जो भागवत कथा होती है ना, उसमें 18,000 श्लोक है, वो श्लोक का श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, तो वो कर रहे थे। तो उनको जहाज में एक हार्ट अटैक आया। कितना हार्ट अटैक आया? 3 हार्ट अटैक आए जहाज में ही। वो कैप्टन बोल रहे थे कि स्वामी जी वापिस चले जाइए, वरना आपका इधर ही शरीर छूट जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है, छूट जाए तो छूट जाए, पर मैं जाके रहूंगा जो भी हो। तब श्रील प्रभुपाद उधर शेयर करते हैं कि मुझे तब ऐसा लगा कि स्वयं कृष्णा ने ही मेरी नाव संभाली और कृष्णा ने ही हमारा जहाज संभाला और कृष्णा की कृपा से ही मैं ठीक हो पाया। तो इतना 3 हार्ट अटैक सहन करने के बाद भी वो अड़े रहे, गुरु की आज्ञा थी और वो मुंबई से कोचीन, कोचीन से बॉस्टन पहुंचे। और फिर बॉस्टन में हम तो कैसे बोतल बुक करा के रखते हैं, उनके पास ऐसा कुछ था नहीं। तो उनके जो मित्र थे, उनके बेटे और बहू वो अमेरिका में रहते थे, अग्रवाल फैमिली। तो तब वो उनके घर पे रुके थे। और श्रील प्रभुपाद एक सन्यासी थे, तो उनको भारत में इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, क्योंकि अमेरिका और भारत में 50 साल का अंतर है। अभी जो चीजें भारत में है वो अमेरिका में कब थी? 50 साल पहले थी। तो वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन और स्टोव, ये सब पहली बार देखा था। तो प्रभुपाद समझने, क्योंकि कहीं पे भी जाते हो तो वो क्या है कि अलग अलग लोगों से मिलते थे, तो कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो सब देखा उन्होंने, समझा, जाना कि अच्छा, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना तो पहले उसका कल्चर तो सीखना पड़ेगा ना, लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे समझते हैं, यस, वो समझना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है। तो पहले पूरा ऐसा एनालिसिस किया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक ऐड दिया कि मैं आपको जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, ईस्टर्न वैदिक फिलॉसफी है, जो भारत की फिलॉसफी है, भगवत गीता, उसके बारे में मैं प्रवचन करूंगा। तो कुछ हिपीस लोग, हिपीस पता है? हिपीस अमेरिका के सबसे बैकवर्ड यूथ, मतलब जो लोग पूरा नशा करते हैं, अपने तो कुछ नहीं करते नशा, मतलब आप लोग नहीं करते होंगे, पर अभी जो भारत में जो उन्हीं गांजा वांजा वाले, उसके भी गांजा में परफेक्शन प्राप्त किए हुए लोग, चरस गांजा में, LSD सुना है आपने? LSD एंड पता नहीं क्या क्या, पूरा कैसे नशा हो, इतना जबरदस्त नशा करते थे कि उन लोगों को ने टेक्नोलॉजी ढूंढा था कि वो जो बनाना होता है ना, बनाना का जो छिलका होता है ना, उसको जो जब जलाते हैं ना, तो उसमें से जो स्मेल आते हैं, उससे भी एक नशा होता है। इतना उन्होंने क्या ढूंढ कर रखा था। हाँ, क्योंकि वो लोगों ने सुना था कि ये लोग दान स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? तो वो इस्कॉन मंदिर में वो लोग दान देते थे, बोले कि आप केला ले लेना, छिलका हमें दे देना, हमारे नशा करने में काम है। समझा? इतने ऐसे लोग, मतलब वो कपड़े पहनते ही नहीं थे। अमेरिकन गवर्नमेंट लाखों डॉलर स्पेंड करती थी उनको सुधार के लिए, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। पूरा दिन नशा करके पड़े रहते थे सड़कों पर। उसको क्या बोलते थे? हिपीस। ये जीन्स पैंट वहीं से आया है, क्योंकि ये क्या उनका है, जीन्स क्या है, 10 दिन तक धोने तो पता नहीं चलता कि कब से पहना है ना। तो वो लोग क्या आलसी थे, तो अमेरिका से ये सब वो जीन्स बीन्स आया।
तो वो लोग ऐसे नहाए बिना ही पड़े रहते थे, या तो इसीलिए मतलब जब प्रभुपाद ने पहली बार न्यूयॉर्क के स्टॉम्पिंग स्टिंग पार्क में करताल लेके बैठे, यस, और ऐतिहासिक ट्यून जो हम सबको पता है, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे रामा राम राम हरे हरे, ये ट्यून में चालू किया तो वही सब आते थे, यस। इसलिए आप देखो 1970s में देवानंद ने मूवी निकाला, क्या, दम मारो मिट जाए, सुबह बोलो सुबह शाम, ये कहाँ से आए, उधर से, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हरे कृष्णा करते थे, फिर शाम को गटकाते थे। न्यूज में भी आया था, हैं। तो तब श्रील प्रभुपाद ने बोला कि चिंता मत करो, धीरे धीरे लोग दम मारो दम भूल जाएंगे, क्या याद रखेंगे, हरे कृष्णा हरे, तो यही तो ऐसी ऑडियंस से चालू किया जिन्होंने कृष्णा का नाम भी नहीं सुना था, और फिर वो सबको इकट्ठा करके कुछ लोगों को दीक्षा दिया, और 1966 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट इस्कॉन का मंदिर बना, हरि बोल, और उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अभी न्यूयॉर्क में ही एक ही मंदिर है, तो भी क्या नाम दिया, इंटरनेशनल। ये विजन था कि भाई पूरे वर्ल्ड में फैलाना। अभी जिसका एक सिटी में एक ही सेंटर हो, उसने अपनी संस्था का नाम क्या दिया, इंटरनेशनल, नो, समझे। कुछ लोगों की स्कूल एक ही सिटी में एक ही गांव में होती है, तो भी क्या स्कूल का नाम होता है। वो उनका विजन नहीं होता, पर रख देते। पर इधर तो क्या है, विजन था, या तो इसीलिए फिर उन्होंने जो अमेरिकन शिष्य इकट्ठा किए थे, तो क्या प्रभुपाद वर्ल्ड मैप लेके बैठते थे कि तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। फिर कुछ 10 हस्बैंड एंड वाइफ को, 5 मतलब कपल्स को उन्होंने कहाँ भेजा, लंदन भेजा। कहाँ भेजा, हाँ, मोबाइल को साइलेंट कर दो, लंदन भेजा। और वो लोग लंदन गए कैसे, कुछ था ही नहीं तब तो, इसको उनके पास प्रैक्टिकली पैसा ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, या तो कैसे वो लोगों को भेजा गया कि भाई आप लोगों को आज्ञा दी, उसमें सब कुछ आ गया। वो लोग बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे। जब इस्कॉन का पहला प्रोग्राम हुआ तब बहुत ही कम प्रसाद था, वो प्रसाद के प्रैक्टिकली 300 ऐसे टुकड़े किए गए और सबको बांटा गया, यस। तो कहने का अर्थ है कि भाई इनिशियली जो श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था का स्थापना किया और ये संस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, समझ रहे हैं। जो कोई संस्था होता है तो उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसलिए गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया कि भाई पूरी दुनिया में स्मूथ मैनेजमेंट चलता रहे। तो श्रील प्रभुपाद ने 1966 से लेके 77 में वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 11 साल, कितने साल, 11 साल में श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बनाए। कितने, उनकी जन्म पत्रिका में लिखा था, एक ऐसा दिव्य बालक है जो पूरे विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार करेगा और 108 मंदिर बनाएगा। वो सार्थक हुआ। पीछे वाले आगे आ जाओ, यस, क्योंकि आप सब इधर आगे आने के लिए ही आए हो ना, कि पीछे रहने के लिए आए हो। हाँ, और भी लोग जो दृष्टिपात नहीं हो रहे, आगे आ जाओ, दिख नहीं रहे हो, आगे आ जाओ, आगे। हाँ, या तो आप देखो, मतलब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य यानी कि फाउंडर आचार्य, मेन व्यक्ति, समझे आप। तो वो मेन व्यक्ति को फाउंडर आचार्य इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने ये जो कृष्णा से चली आई जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो संदेश है,
वो विश्व भर में फैलाया, सनातन धर्म का बहुत विश्व भर में प्रचार किया। तो ये श्रील प्रभुपाद की बाकी गुरुओं से ये एक यूनिकनेस है कि भाई बहुत सारे भारत में बहुत सारे साधु महात्मा हुए कि नहीं, या अभी भी है। कुछ लोग अमेरिका गए थे, यस, क्या तालियां सुन के वापिस आ गए, कुछ किया नहीं। पर श्रील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हुए, यस, कि जिन्होंने वहां गए और क्या किया, लोगों का हृदय परिवर्तन किया। यस, जब एक श्रील प्रभुपाद का एक विदेशी शिष्य उनकी सेवा कर रहा था, तो वो उन श्रील प्रभुपाद ने अपने और एक शिष्य को बोला कि देखो, भारत में कुछ नेताओं ने एक विदेशी लोगों को भगा दिया। क्या किया? भगा दिया। और मैंने यही विदेशियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो बोले वो नेता श्रेष्ठ है या फिर हम श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? जिन्होंने विदेशियों को भगवान की सेवा में लगा दिया वो श्रेष्ठ है, या जिन्होंने उनको देश से बाहर निकाल दिया वो श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? या जो उन्होंने सेवा में लगा दिया वो श्रेष्ठ है? या अभी वो लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं क्या? अपनी भगवत गीता का, अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे कि नहीं कर रहे? तो ये गर्व की बात है कि नहीं है? हाँ, तो बोलो हरि बोल। या ये ताली बजाने की बात है कि नहीं है? हाँ, ये कार्य किया है श्रील प्रभुपाद ने। यस, कि जो किसी ने करके नहीं दिखाया, वो 70 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ने करके दिखाया। क्यों? उनके हृदय में श्रद्धा थी कि मेरे गुरु ने बोला है तो होगा। बाकी कोई आशा नहीं थी। हाँ, जो लोग दारू जुआ नहीं छोड़ रहे थे, जो लोग एक हफ्ते में एक बार भी स्नान नहीं करते थे, उनको सन्यासी बना के दिन में 3 बार स्नान करना सिखाया। हाँ, जिन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो अपने चर्च में ही नहीं जाते थे, उन लोगों को हरे कृष्णा करवाया। हाँ, ये कोई साधारण बात है क्या? आप किसी फॉरेनर से मिलो, कैसे होते हैं वो? समझ रहे हैं? आप देखो, आपकी हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते होंगे, आपको बोलते होंगे तुम कहाँ जा रहे हो ये सब में। हाँ, भारतीय लोग भी नहीं समझ रहे, इधर तो अमेरिकन लोगों को समझाया। समझे आप? तो ये सब समझने के विषय है कि श्रील प्रभुपाद कैसे अन्य आचार्यों से, अन्य गुरुओं से अलग है, कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इतना स्ट्रगल किया कि बात मत छूट। मैं बोला ना, 70 साल की उम्र में अटैक आया, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उनके पास प्रैक्टिकली श्रीमद् भागवतम की पुस्तक और 40 रुपए थे। कितने? वो भी भारत की करेंसी। जब श्रील प्रभुपाद का वीजा वो जो गए थे तो खत्म हो गया था। जब वो दिल्ली लौट रहे थे, तब दिल्ली एयरपोर्ट से वो जहाँ रहते थे वहां रिक्शा का भाड़ा उन्होंने 40 रुपया दिया। जब उन्होंने 4-5 मंदिर अमेरिका में बना दिया, फिर 68-69 में वो वापिस आए थे दिल्ली। बोलो, कुछ लिए बिना गए 4-5 प्रॉपर्टी बना के आ गए। ऐसा कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन? समझे? तो कहने का है कि भाई ऐसे अलग अलग लोगों को, जो लोग भगवान को समझना ही नहीं चाहते थे, वो लोगों को साइंटिफिकली, लॉजिकली भगवान के होने का प्रमाण बताया और उन लोगों को भगवान की सेवा में लगाया। भारतीय लोग भावुक हो सकते हैं, पर अमेरिकन लोग बुद्धिमान है कि नहीं? वो लोग समझेंगे ना। बहुत बड़ी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी न्यूयॉर्क स्टेट ओहियो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजेस में उन्होंने लेक्चर दिए। यस, और रात को वो 10 बजे सोते थे और 1 बजे जगते थे। दोपहर के नहीं, हमारी तरह। क्या? रात के ही 3 घंटा। यस, और फिर 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक श्रीमद् भागवत, जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें होती थी, उसके ऊपर क्या करते थे? वो कमेंट्री लिखते थे। यस,
सबसे पहले संस्कृत का श्लोक है, उसका शब्दार्थ करना है, शब्द टू शब्द क्या करना है आपको, ट्रांसलेशन करना है, फिर पूरा ट्रांसलेशन करना है, दो चीज। यस, और वो आप कब कर पाओगे, जब आप प्रीवियस जो आचार्य, जो प्रीवियस गुरु हो चुके उसकी टीका पढ़ोगे। तो पहले वो पढ़ना है, वो समझना है, उसके बाद शब्दार्थ निकालना है, शब्द का अर्थ सोचना है, फिर पूरा ट्रांसलेशन करना है खुद से, फिर वो ट्रांसलेशन में वो कमेंट्री देना है, भावार्थ कि क्या बताया जा रहा है, समझा। तो कितना स्ट्रगल होता है। हम तो एक संस्कृत श्लोक बोल नहीं पाते, अब हो जाता है, समझा। इधर तो संस्कृत पे खाली श्लोक बोलना नहीं है, उसका क्या करना है, शब्दार्थ करना है, दूसरा शब्दार्थ नहीं करना है, उसका अनुवाद करना है, खाली अनुवाद नहीं करना है, उसको समझाना है ना, बहुत डिफिकल्ट टास्क। वो करके दिखाए। 3 घंटा सोते थे शिल प्रभुपाद प्रैक्टिकली, 70 साल की उम्र में 3 घंटे में तो हमारा सोते सोते हो जाते, समझे आप। तो फिर 5 बजे वो जग के थोड़ा स्नान करते थे, फिर मॉर्निंग वॉक में जाते थे, फिर 7:15 को दर्शन लेते थे और फिर लेक्चर देते थे। शिल प्रभुपाद ने 11 साल में अपने जीवन में 1,500 से 2,000 समथिंग लेक्चर्स, ये सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस, अराइवल्स, वो सब अभी भी मतलब सब ऐसे रिकॉर्डेड है और उनकी बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस आई। इतना घूमते थे अलग अलग जगह, वो 6 कॉन्टिनेंट्स में, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, अटलांटिका को छोड़ के 6 कॉन्टिनेंट्स में घूमे, कितनी 12 बार, कितना 12 बार, 11 साल में वो 12 बार पूरे दुनिया का चक्कर लगाया उन्होंने। यस, सभी जगह, साउथ अफ्रीका, लंदन, कनाडा, फिजी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, यस, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे अलग अलग देशों में घूम के उन्होंने उनके शिष्यों को भेजा और वो सबने मंदिर बनाया। और उनका सबसे ज्यादा उम्र वाला शिष्य कितनी उम्र का था पता है, 30 साल। कितना, मतलब प्रैक्टिकली सब युवा ही थे, सब यंग लोग, हमारी मूवमेंट में यंग लोग ज्यादा जुड़े। यस, 11 साल में कोई 108 मंदिर बना सकते हैं, वो भी आप देखो, 4 खाली भारत में कितने मंदिर बनाए, 4, कितने, 4, और विदेश में 104। यस, और शिल प्रभुपाद ने पहली बार न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में, सैन फ्रांसिस्को की रोड पे रथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा। इधर हमें परमिशन नहीं मिल रहा कहीं कहीं जगह रथ यात्रा निकालने के लिए। बोलो, अब लंदन और न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में सालों से रथ यात्रा निकाल, बोलो हरि बोल। हाँ, जब शिल प्रभुपाद गए तो विदेश में कोई ऐसे इतना कोई मंदिर नहीं थे हमारे सनातन धर्म के, हमारे देवी देवताओं के और भगवान के। या शिल प्रभुपाद ने जाके मंदिर बनाए उधर। शिल प्रभुपाद ने क्या किया, जो चर्च थे ना बंद पड़े थे, क्या किया, चर्च बंद पड़े थे, कोई जाता ही नहीं था चर्च में, तो चर्च परचेस कर ली और क्या किया, चर्च को क्या किया, मंदिर में या कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि इतना ज्यादा लक्ष्मी कहां से लाएंगे, पूरा लैंड खरीदो फिर बड़ा मंदिर बनाओ, तो क्या किया, चर्च को ही क्या किया, या मंदिर बना दिया। यस, और अब देखो अलग अलग जगह घूमना, प्लेन में यहाँ जाना वहां जाना, तो कहीं दिन होती है तो कहीं रात होता है, समझे आप, टाइम कैलकुलेशन बहुत होता है ना। तो भी आप देखो इतना स्ट्रगल होने के बाद भी जहां जाते थे बहुत उत्साह पूर्वक शिल प्रभुपाद प्रचार करते थे, ऐसे लेक्चर देते थे और इतनी बड़ी संस्था बनाई, फार्म कम्युनिटीज, जो वर्णाश्रम हमारा टूट चुका है, फार्म कम्युनिटीज। यस, जो फार्म, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े फार्म बनाए, उन्होंने सिखाया कि देखो ऐसे खेती होता है, ऐसे गाय रखो, खेती करो और अपना ही प्रोडक्शन करो और सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ करो। समझ में आ रहा है कि इतना जो
पॉल्यूशन से, हेल्थ में इतनी मिलावट आती है खाने के फूड में। यस, तो इतना स्ट्रगल मत करो, एक शुद्ध जीवन जियो। और फिर एक जीवन जीने का एक तरीका सिखाया श्रील प्रभुपाद ने। हिस्ट्री में मैं बोला ना, ये एक यूनिक गुरु, हिस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम गुरु हुए होंगे कि जिन्होंने अपने शिष्यों को धोती पहनना सिखाया। उन लोगों को तो कहाँ धोती पहनना आता है, वो लोग तो बोलते ये लोग टेबल क्लॉथ लगा के कहाँ जा रहे हैं। फिर पर उनको बोले ये इंडियन ड्रेस कोड है, जैसे डॉक्टर का एक कोड होता है ड्रेस कोड, पुलिस का एक ड्रेस कोड होता है, लॉयर का एक ड्रेस कोड होता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भी क्या होता है, एक ड्रेस कोड होता है। तो बोलिए भारतीय धोती कुर्ता है, और जो वुमेन है उनको साड़ी पहनना सिखाया। या अभी जो हमारे इस्कॉन के विदेशी जो लेडीज भक्त हैं, यस, जो वुमेन्स है उनको हम माता जी बोलते हैं, वो सब क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। और इधर की माता जी उनके कपड़े पहनते। क्या भारत में गरीबी ज्यादा है ना, तो कम, मतलब वो शॉर्ट कपड़े पहनती, गरीब लोग हैं, कम कपड़े पहनते हैं, पैसा नहीं है उनके पास पूरा कपड़ा खरीदने का। या तो वो हमारा कल्चर ले रहे हैं, वो योगा में, मेडिटेशन में या भक्ति करते हैं, वो सब करते हैं। और हम क्या करते हैं, या उल्टा हो रखा है हमारा और उनका। नहीं लगता आपको ऐसा? या आपको पता है ये जो धोती कुर्ता हमने पहना है ना, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है कि जो साधु होते हैं वही धोती कुर्ता पहनते हैं। ये भारत का क्या है, ड्रेस कोड है। बहुत सारे लोग गांव से भी है ना, गांव में आज भी लोग पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? पहनते हैं ना। तो ये हमारी सभ्यता है। अब देखो किसने पहना है, फिर बोलते हैं हम है क्या? यस, तो ये समझने वाली चीज है कि भाई जो श्रील प्रभुपाद ने जो दिया हमें, वो किसी ने नहीं दिया, पूरी दुनिया को। यस, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता दी, भागवतम दिया। यस, इतनी सारी पुस्तकें दी पढ़ने के लिए, इतना ज्ञान दिया, इतने मंदिर दिए, और हमें सबसे ज्यादा क्या दिया, प्रसाद दिया। क्या दिया? प्रसाद। सबसे पहले मैं तो इस्कॉन में जब नहीं आया था, यस, मैं आपको अपना बताता हूँ मैं कैसे जुड़ा। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, तो जब मैं सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था 2013, यस, आज से 13 साल पहले, तब मैं ये मंदिर में आया था भटकते भटकते। ये घूमने वाली जगह है, पूरे अहमदाबाद का फेमस लोकेशन है ये। तो मैंने दर्शन किया, उसके बाद फिर बोला कि ऐसे भगवत गीता पे सेशन होता है, आप आना। तो मैंने बोला ठीक है, सैटरडे संडे हमारे ऐसे ही ऑफ रहता है, तो आएंगे शाम को। तो मैं आया, तो बोले चलो प्रसाद। मैंने बोला ठीक है चलो। तो प्रसाद तो क्या होता है, ऐसे गुजरात में सिंग सांकरिया ऐसा कुछ तो होता है, ऐसे रेवड़ी देते ज्यादा से ज्यादा, या फिर वो हलवा सीरा। यहाँ तो फिर मैंने देखा ये तो पूरा थाली भर के दे रहे। मतलब तो प्रसाद है, ये क्या है? बोली ये भोजन प्रसाद है। समझे आप सब खा के आए कि नहीं खा के आए? इसलिए कुछ लोगों को लेट हो गया, गोवर्धन बना के खा रहे थे। तो इतना अच्छा प्रसाद दिया कि नहीं दिया? हाँ, अब देखो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन बुलेट बनाते थे ना, बुलेट, वो भेजा उड़ाते वो वाला बुलेट नहीं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को क्या बोलते हैं? बुलेट। क्योंकि विदेश में वो लोग इतने एडिक्ट थे ना, तो मंदिर में आते सब प्रैक्टिस, फिर भी वो पीछे की वासनाएं सताती है, तो उनको फिर से जाने का मन करता है। तो क्या है, जिसको भी ऐसा इच्छा होता, मंदिर में गुलाब जामुन का बड़ा एक बाउल पड़ा रहता, जिसको भी इच्छा हो तो उसको खा लेने का, इच्छा गायब। तो सब क्या करते थे, गुलाब जामुन खाते थे। बोले कि जा ही रहा हूं तो खा के जाता हूं। तो एक खाते थे, फिर बोले और एक खाता। फिर 3-4 खाने के बाद फिर उनको लगता था चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लेंगे, नहीं जानते, तो ऐसे रुक जाते थे।
तो ये प्रसाद का प्रभाव है। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम ये भक्ति की प्रक्रिया में जुड़ते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आते हैं, तो हमारा क्या होता है भाई लोग? हृदय परिवर्तन होता है। क्या होता है? हाँ, बुरी भावनाएं, बुरी आदतें छूटती है कि नहीं छूटती है? कितने लोगों को लगता है, सबने तो हाँ ही कर दिया, हमने 5 से कम प्रवचन अटेंड नहीं किए हैं, तो ऐसा किसको अनुभव है कि भाई हाँ, प्रवचन अटेंड करने के बाद, इधर आने के बाद, जुड़ने के बाद मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन आया? कितने लोगों को कुछ तो एक दो परिवर्तन आए? कितने लोग? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को है? लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, बाकी लोगों को आएगा, चिंता मत करो, इतने लोगों को आया है। आशा थी कि परिवर्तन आएगा, नहीं, पर आया ना। देखो आपकी बाजू में ही बैठे, तो आपका भी क्या हो जाएगा? क्या आपका भी हृदय परिवर्तन? सब सीधा बैठो, सीधा बैठो। या हाँ, बातों नहीं। पीछे वाले लोग थोड़ा मुंह आईना करो, दिखते नहीं। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप देखो, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, हम सब थोड़े मित्र जैसे, क्योंकि आप सब भी इंजीनियर्स हैं, थोड़ा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए, एक कुछ सुनो ना सुनो, समझो ना समझो, ये बात समझो सीरियसली कि वास्तविकता में हम जहां पे भी जाते हैं, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, पहले सुनिए, समझिए कि भाई क्या बोलना चाहते हैं, और जो बोलना चाहते हैं, जो भी बोले वो ट्राई करिए। गुजराती में बोलते हैं ना, ट्राई करवामां શું જાય છે, समझा? तो ट्राई करिए कि हाँ, होगा आपका हृदय परिवर्तन। चलो मैं भी देखता हूं कैसे होता है, मैं भी इधर हूं, आप भी इधर ही हैं, देखते हैं। फिर हुआ तो करो, फॉलो, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, बैक टू पैविलियन। समझ में आ रहा है? आप सब इधर आए हो, आप समझो, हम ये सब यात्रा में आए ना, हैं? कल जाएंगे हम राजस्थान, हाँ, खंबा देखने। पहले ऐसा कुछ इंस्पिरेशन हुआ करता था लोगों का, या अभी भी होगा, या फिर समझा, या फ्यूचर में, समझा? पर आप एक बात को समझो कि हम इधर आए हैं तो हमने कोई इस्कॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई वो बिजनेस नहीं, धंधा नहीं खोल के रखा है ना? आओ आओ, वो होता है ना टूर्स ट्रैवल्स में, है ना, इधर से आते, हेलो हेलो बड़ा बैठी जाओ, हेलो बड़ा चा पानी करवा नीचे, चलो चलो हेलो, समझा? उसको क्या बोलते हैं? टूर्स ट्रैवलर्स वाले। तो ये कोई वो टूर्स ट्रैवलर्स का यात्रा नहीं है जिसमें आप सब आए हो। हेलो हेलो, હું તો મારા ભાઈબંધ જોડે જાઉં છું, મજા આવશે, મસ્તીની સેલ્ફી ખેંચીશું, या? तो आप बातों को समझो कि ये सब तो क्या है, ये सब सेकेंडरी है, ये सब तो खंभे के अलावा सब कुछ मिलेगा, समझे आप? सेल्फी खिंचाओ, जो खींचाना है खींचाओ, वीडियो बनाओ, रील बनाओ, जो गाना गाना है गाओ, पर सबसे बड़ा आपको क्या मिलेगा पता है? एक एक्सपीरियंस जो आज तक आपने कभी किया नहीं होगा। सुन रहे हैं ना? बोल रहा हूं मैं, यस, जो अनुभव कि भाई हाँ यार, ये भगवत गीता की शिक्षा है। आप सबने सुना है कि भगवत गीता में सारे प्रॉब्लम के समाधान है, भगवत गीता में सब सॉल्यूशन है, इसलिए तो हम लोग इधर आए ना।
आया हुआ को सही में अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुनो, यस, क्योंकि हम इधर हृदय परिवर्तन करने के लिए आए कि ठीक है यार, गलती से तो गलती से आ ही गया, इधर बैठ ही गया हूं, हाँ, तो सुन लेता क्या बोलना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का गोल है ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन। हृदय में गुस्सा भरा है, गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लालच है, ईर्ष्या है, लस्ट है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। मतलब आप सही जा रहे हैं। बाकी मार्केट में कोई भी दुर्गुणों को दूर करने के लिए कोई दवाई बनी है? लस्टोसिन, सुबह शाम खाओ। जब भी काले काम करने की इच्छा हो, हाँ, रूम बंद करके, लाइट बंद करके, चादर ओढ़ के, मोबाइल में, समझे आप? ऐसा कुछ करने की इच्छा हो, भावना हो, तब क्या करो? गोली ले लो। लोग तो उल्टा गोली लेते हैं। आप बातों को समझो, समझे आप? ऐसा कोई गोली नहीं बना है। गुस्सा आया है ना, हमको लगा तू जोड़ी लो, હું મારા ભાઈબંધને ફોન કર દઉં, બધા રાજકોટ वाला ભેગા થઈ જશે, ऐसा होता है, समझे? तो तब ऐसा आता है तो कोई गोली ले ले, शांत हो जाए। यस, फिर या तो हृदय में लालच आता है कि भाई कुछ चोरी करने की भावना या फिर कुछ ऐसी करने की भावना, यस, तो भी कोई गोली नहीं। पर ये सब की गोली हमारे पास है, समझे? हाँ, क्या? ये महामंत्र हरे कृष्णा, ये भगवत गीता का प्रवचन, अभी जो आपने प्रसाद आगे भी मिलेगा, ये सब क्या है? गोली। क्या है? गोली है। क्या है? गोली। बस। तो वास्तविकता में आप सब एक एक्सपीरियंस करने, मतलब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अरे हम जा रहे हैं, कुछ आप लोगों का हृदय में ऐसा होगा, आप बातों को समझो, क्या होगा कि अरे कैंप के अंत में आपको लगेगा कि अरे मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, समझे आप? मैं तो रोटी की तलाश में था, गुलाब जामुन मिल गया। क्या? तो ये हम हमारा वास्तविकता में बस अपने भावों को कंट्रोल करो, गोली ले लो। तो वास्तविकता में हम इधर अपना हृदय परिवर्तन करने के लिए आए, यस, हम समझने के लिए आए हैं कि हाँ, मैं नालायक हूं, मेरे अंदर दुर्गुण है ना? सबको सुधरना होता है ना, पर कौन सुधर नहीं पाता पता है? जिसको लगता ही नहीं कि मुझे सुधरना है या मैं गलती कर रहा हूं। आपको पता है ये संसार में बहुत सारी चीजें हैं, भगवान भी मिल सकते हैं, पर एक वस्तु नहीं मिल सकती जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। वो क्या है पता है? क्या है? भगवान से भी दुर्लभ क्या है पता है? भगवान भी कभी तो मिल जाएंगे, वो भी मुश्किल है, पर फिर भी आपको पता है एक चीज नहीं मिलेगी, आप बहुत प्रयास कर लो तो भी। क्या? क्या? वही
अरे भगवान मिले तो वैकुंठ तो ले ही जाएंगे ना। क्या? अपनी गलती वो नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, बाजू वाला कितना भी प्रयास कर ले ढूंढ नहीं पाएगा। समझा? अपनी गलती कभी भी नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक प्रगति किसकी हुई? कौन कौन बता सकता है कि मैंने जो गीता पढ़ा, इतना सुना, मैंने स्ट्रगल कर करके सुना, नहीं सुना था तो भी सुना मैंने, इतने लोगों के साथ रहा, ये सब किया और मेरे ऊपर कृपा हुई। अब सब भगवान के दर्शन करेंगे, सब यात्रा करेंगे तो सबको क्या चाहिए कि कुछ तो लाभ मिले, या हम आए तो सब कृपा मिले, आशीर्वाद मिले। सब चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं ना? हाँ, तो अब देखो वो आशीर्वाद कृपा क्या है। जब हमारे हृदय में ऐसा होगा कि हाँ यार मैं कैसा व्यक्ति हूं, मुझे सुधरना चाहिए, जब भी लगे ना कि हाँ अभी मैं इंप्रूव करूंगा, मतलब आप पे कृपा हो गई, आप तब समझना कि मेरी यात्रा सफल हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। हाँ, मैं जिसके लिए आया था सफल हो गया। तब पता चलेगा कि अरे मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा हूं। इसको बोलते हैं डायमंड, कि वाह मैंने जो मेरे में हृदय परिवर्तन जो अपेक्षित नहीं किया था वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा होगा। ये ऐसा हमारा एक्सपीरियंस बता रहे। हम सालों से 13 सालों से आपके जैसे यूथ को ही डील करते हैं, सबकी साइकोलॉजी, अभी जो जेनजी हम बन चुके हैं, या सबका थॉट प्रोसेस यही है। यस, कि कुछ प्रैक्टिकल बताओ, यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। समझे आप? कितना इजी है कि आओ हरे कृष्णा गाओ, नाचो, क्या करो? नाचो, खाओ, इधर तक, फिर क्या करो? सो भी जाओ। हमारी प्री एक्टिविटी, इंजीनियर्स हमारे क्लास में भी कोई कुछ प्राइवेसी नहीं चाहिए। यस, तो क्या करना है? आओ बैठो, सुनो, गाओ, नाचो और आनंद करो, घूमो। उससे आप क्या होगा? हृदय परिवर्तन होगा। कितना इजी है, क्या? ऐसा नहीं कि हिमालय चढ़ के आओ या भूखे रह जाओ। कितना इजी है, या खाली बैठ के हरे कृष्णा करो, प्रवचन सुनो, प्रसाद खाओ, घूमो, यात्रा करो, या हरे कृष्णा बोलो, खुश रहो, अपना पढ़ाई करते रहो, और बदले में आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। यार आप अपने आप में चेंज अनुभव करोगे। आपको लगेगा कि यस यस अभी मैं कुछ कर पाऊंगा। यस, हमारे अंदर कितना पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं यार? आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हो, इंजीनियर्स बहुत ही वो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, या यस, जुगाड़ू। यस, जो कोई नहीं कर पाता वो इंजीनियर्स कर पाते हैं। यस, सबको इंजीनियर्स का जरूरत होता है कि नहीं होता है? यस, तो आप देखो इतना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो हम क्यों ना अच्छे कार्यों में लगे। आपको नहीं लगता कि भगवत गीता सब तक पहुंचे उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए? हाँ ना? आपको नहीं लगता कि कोई ये जो खंभे में डूब गया है, खंभे को लेके डूब गया है, या खंभे में डूब गया है, उसको बाहर निकाले देवदास को? आपको नहीं लगता वो जो गांजा सप्लाई करता है हॉस्टल में, उसको भी गीता पढ़ना चाहिए? या आपको नहीं लगता है जो क्या वो R15 बाइक विथ समवन घूम रहा है, उसको बेचारे को ब्रेकअप हुआ है, उसको भी ये गीता मिलना चाहिए? नहीं लगता है? या किसको लगता है कि मैं इधर आया हूं तो इसको भी इधर आना चाहिए था? हाँ, लगता है कि नहीं लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है? तो आपका इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप सौभाग्य की सीमा नहीं लगा सकते। आप अब श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हो, जो श्रीनाथ जी भगवान के ग्रेट ग्रैंड सन ने बनाए थे।
है ना। वो आज वृंदावन से औरंगजेब के अटैक से नाथद्वारा राजस्थान में शिफ्ट हुआ। आप उनके दर्शन करने जा रहे हो, जो 700-800 साल से भी, मतलब 5000 साल से भी पुराने विग्रह है भगवान के। यस, वो आप दर्शन करने जा रहे हो, कितना मतलब सौभाग्य की बात है कि आपको ये उम्र में ये सब जानने का मौका मिल रहा है। बाकी लोगों का जीवन बीत गया, लोगों को गीता सुनने का मौका नहीं मिला। इतने महान जो आचार्य हुए, इतनी महान जो संस्था बनाई, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, या उनके बारे में हमें नहीं बताया गया। जिन्होंने भारत को लूटा, यस, उसके ऐसे लोगों के बारे में हमें बताया गया। पढ़ा है कि नहीं लुटारों का इतिहास? लुटेरा को इतिहास पढ़ के क्या बनेंगे हम? क्या बनेंगे? लुटे बन ही रहे हैं। यस, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के बारे में बताओ तो कोई अच्छा व्यक्ति बने ना? क्या लगता है? शिला प्रभुपाद जैसे महान संतों के बारे में बताओ तो बने ना? लुटाराओं के बारे में बताओगे तो क्या बनेंगे फिर? हाँ, समझे आप? तो ये रियल एजुकेशन, एजुकेशन का पर्पस है हृदय परिवर्तन करना। और एक ऐसे आचार्य और ऐसे गुरु से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं कि जिन्होंने सेल्फलेसली, निस्वार्थ से हमारे लिए इतना कार्य किया है। हाँ, शिला प्रभुपाद तो अपना कर सकते थे ना, वो तो वृंदावन में रहते थे, वो तो अपना भजन कर सकते थे, पर इतना स्ट्रगल क्यों किया? अमेरिका किसके लिए गए? हमारे लिए गए, ताकि हमें ये संदेश मिल सके, हमें ये कल्चर मिल सके। हाँ, बहुत सारे राजाओं ने स्ट्रगल किया, आपने आज मंदिर क्यों बनाया है? हाँ, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर क्यों क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि राम कौन थे। हाँ, भगवान का क्या महिमा है। आप देखो, हमारे सारे धार्मिक स्थल नष्ट हो जाए तो आप क्या पढ़ोगे? हाँ, कि अरे वृंदावन कहाँ था, है ही नहीं। क्या देखोगे? मथुरा कहाँ था, पता नहीं। अयोध्या, भगवान राम कहाँ आए थे? वो तो नक्शे में ही नहीं है, नाम बदल दिया गया, मंदिर ही नहीं है। क्या करोगे? हाँ, तो ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। हमें लगता है कि ये क्या, मंदिर बनाने से क्या हो जाता है? वास्तविकता में नो वन कैन बिकम गुड विथआउट गॉड। हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। जो भी व्यक्ति धर्म का मार्ग नहीं जानता है, जो भी शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य को फॉलो करना नहीं जानता है, यस, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, वो स्वार्थी ही रहेगा। समझे आप? पर जब आपको वास्तविकता में एक आदर्श व्यक्ति बनना, हम ऐसे आदर्श व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। ये शिला प्रभुपाद ने ऐसी शिक्षाएं दी कि हम एक आदर्श विद्यार्थी बन सकते हैं, आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, आदर्श पुत्र बन सकते हैं, यस, और आदर्श नेता बन सकते हैं, और हम पूरे समाज को गाइड कर सकते हैं। सबको आइडियल बनना है कि नहीं बनना है? या स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिलता है कॉलेज में। यस, तो आप भगवत गीता फॉलो करके पूरी कॉलेज में टॉप कर सकते हो, और आप सबको बोल सकते हो कि देखो मैंने टॉप किया, उसका सक्सेस क्या है? मैं भगवत गीता फॉलो करता था और इस्कॉन के प्रोग्राम में जाता था। क्या तो लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? समझे आप? तो हम तो चाहते हैं कि आप टॉपर बनो। हाँ, पर क्या है, कुछ लोग लूजर बनते हैं। कैसे? गलत संग में। होता है ना, सीनियर लोग संग देने आते हैं अपना, कि अरे इतने बजे क्यों सो रहा है, मैं तेरे को बाहर ले चलता हूँ, देख दुनिया कितनी रंगीन है। यस, इतना पढ़ाई करके कहाँ जाएगा? मैं भी देख 4 साल का 5 साल हो गया ना, तो भी इधर ही हूं ना। समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों को बचाने, ऐसे लोगों से बचने के लिए हम इधर आए हैं। आप सब पिज्जा विद कोक तक ही रहो, खंबे तक मत जाओ, वरना एक शुगर की बोतल चढ़ेगी, फिर ग्लूकोज की बोतल। समझे आप? इसीलिए धार्मिक जो मतलब हमारा जो जीवन है, यस, वो परिवर्तन हो सकता है भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए शिला प्रभुपाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। यस, उनके हम कृतज्ञ हैं, आभारी है कि शिला प्रभुपाद ने मेहनत करके भगवत गीता दिया, भागवत दिया, इतनी पुस्तक दी, इतने लेक्चर दिए, ताकि हमें समझ में आया कि ज्ञान क्या है। अब देखो, हमारे और भी सीनियर्स है जो IITN से, बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज से पास आउट है, पूरा रशियन, चाइनीज, जापानीज हमारी संस्था से सारे लोग जुड़े।
आप एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, आप सभी को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, पर आप सभी को सभी समय के लिए मूर्ख बना सकते हो क्या? नहीं, है ना। हरे कृष्णा, अब देखो सबसे प्रोमिनेंट में सबसे ज्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं? अब देखो हरे कृष्णा ही गाते हैं, क्यों? ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। श्रील प्रभुपाद का योगदान है कि श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र, जो हमारी भारत की सनातन संस्कृति है, वो हर जगह क्या प्रचार कर दिया। और आप देखो नरेंद्र मोदी जी भी, पुतिन आए थे रशिया के प्रेसिडेंट, इनको क्या दिया? रशियन में भगवत गीता दिया, वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा ही लिखित भगवत गीता है। यस, तो आज के प्राइम मिनिस्टर भी भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तो फिर हम क्यों ना करें? हमारे नेता कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना करें? समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहले आप लोग भगवत गीता पढ़िए, समझिए, और फिर आप लोगों को क्या करना है? आपके और भी जूनियर्स आएंगे, उनको भी बताना है और इधर जोड़ना है। ये सही सही जगह है कि नहीं? यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का एक आध कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, एल्स क्या करवाना है?